हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं नए वैकेंसी नोटिफिकेशन के बारे में। आज की ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का। काफ़ी सारी वैकेंसीज जो हैं इसमें निकाली गई हैं। तो इस वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले बात करते हैं, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार विज़िट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की जो ऑल इंडिया जॉब्स की जानकारी है, जो हमारे इस चैनल पे डेली बेसिस पे अपडेट्स जो हैं आती रहती हैं, उसकी नोटिफिकेशन टाइमली पाने के लिए ज़रूरी है कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो। तो सबसे पहले तो इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है ट्रेंडिंग रोज़गार नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि इस तरह की जो पीडीएफ्स होती हैं उसको भी आप इजीली यहाँ पे डाउनलोड कर पाएँ। अब बात करते हैं इस वैकेंसी नोटिफिकेशन की। वैकेंसी नोटिफिकेशन है न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का, और इसके अंडर जो नारोरा एटॉमिक पावर स्टेशन है, यहाँ पे ये वैकेंसीज़ निकली हैं। वैकेंसीज़ के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आपके ओपन हो चुके हैं 16 जुलाई 2024 से, और लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की ऑनलाइन 5 अगस्त 2024। बात करते हैं यहाँ पे वैकेंसीज़ और आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सबसे पहले बात करें अगर आपकी वैकेंसीज़ की, पहली वैकेंसी है नर्स ए के लिए, एक वैकेंसी है। इसके बाद है कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग साइंस ग्रेजुएट्स, इनके लिए हैं यहाँ पर टोटल कुल मिला के 10 वैकेंसीज़ हैं। साथ ही साथ बैकलॉग वैकेंसीज़ भी हैं, तो टोटल यहाँ पे 12 वैकेंसीज़ हैं। इसके बाद है वैकेंसीज़ कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए 60 वैकेंसीज़, एक्सरे टेक्नीशियन सी के लिए है एक वैकेंसी। इसके बाद वैकेंसी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। अगर डिसिप्लिन वाइज यहाँ पे बात की जाए, यानी कि जो कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग में वैकेंसीज़ हैं, उसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की हैं 5 वैकेंसीज़, इलेक्ट्रिकल की हैं 3 और इलेक्ट्रॉनिक्स की हैं 1 वैकेंसी। इसके बाद जो आपकी बीएससी फिज़िक्स के लिए हैं वो है 3 वैकेंसीज़। इस तरह से टोटल ये 12 वैकेंसीज़ जो हैं, इनके लिए एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं। देन इसमें बात करें कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनीज़ के लिए, तो इसमें फ़िटर के लिए हैं 10 वैकेंसीज़, इलेक्ट्रीशियन की 8 और इंस्ट्रूमेंटेशन की हैं 13 वैकेंसीज़, और कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी ऑपरेटर की हैं 29 वैकेंसीज़। तो ये बात थी वैकेंसीज़ की, कितनी कितनी वैकेंसीज़ यहाँ पे किस किस ट्रेड के लिए, किस किस पोस्ट के लिए निकाली गई हैं। अब बात करेंगे यहाँ पे कि आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में अगर बात करें आपकी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की, सो नर्स की जो पोस्ट है उसके लिए आप 12th पास होने चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, नर्सिंग एंड मिडवाइफरी 3 साल का कोर्स हो, या फिर आपने बीएससी नर्सिंग किया हो, या फिर आपका जो 3 साल का एक्सपीरियंस है हॉस्पिटल में नर्सिंग सर्टिफिकेट के साथ, वो आपका होना चाहिए, या फिर नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3 और अबव आप आर्म्ड फोर्सेस में रहे हों। ये आपकी इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है नर्स के लिए। साथ ही साथ बात करें कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी डिप्लोमा होल्डर्स इन इंजीनियरिंग के लिए, यहाँ पे बताया गया है कि जो कैंडिडेट है उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का 60% के मार्क्स के साथ, और जो डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है आपका, उसकी 3 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए, या फिर अगर आपने 2 साल का डिप्लोमा किया है थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर आफ्टर एचएससी, जो कि अप्रूव्ड हो एआईसीटीई के द्वारा, और उसमें आपके 60% मार्क्स होने चाहिए मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, और आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो सीनियर सेकेंडरी या फिर हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन पे, यानी कि 10th या फिर 12th क्लास में आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए। तो ये यहाँ पे ज़रूरी रहेगा। और जो कैंडिडेट परस्यू कर रहे हैं डिप्लोमा थ्रू लेटरल एंट्री टू सेकेंड ईयर डिप्लोमा आफ्टर 10th आईटीआई, जो हैं वो एलिजिबल यहाँ पे नहीं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिसने 10th के बाद और साथ ही साथ प्लस आईटीआई की हो, और उसके बाद जो है लेटरल एंट्री के थ्रू सेकेंड ईयर डिप्लोमा किया हो, वो कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। देन बात करते हैं कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी और साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए, जिसमें साइंस ग्रेजुएट्स आएंगे। तो इसमें आपने बीएससी किया होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ, और बीएससी आपकी फ़िज़िक्स एज प्रिंसिपल होनी चाहिए, यानी कि आपका जो मेजर है वो फ़िज़िक्स होना चाहिए, और केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंसेज एज सब्सिडायरी आपने पढ़े होने चाहिए।
या फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए इक्वल वेटेज के अकॉर्डिंग, यानी सबकी इक्वल वेटेज आपकी होनी चाहिए, तब भी आप एलिजिबल हैं। तो बीएससी की हो आपने 60% के साथ, या तो फिज़िक्स एज मेजर की हो, या फिर आपने जो फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स हैं इक्वल वेटेज के साथ ये सब्जेक्ट आपने अपनी बीएससी में पढ़े हों, तब भी आप एलिजिबल हैं। देन मैथमेटिक्स पढ़ा हो 10+2 लेवल पे, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो 10th या फिर 12th लेवल पे, और कैंडिडेट जिनका मैथमेटिक्स है बीएससी में, जिन्होंने बीएससी की है मेजर मैथमेटिक्स में, तो वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को नहीं भर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। अब नेक्स्ट जो थी कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनी, इसमें आप 10th पास होने चाहिए 50% मार्क्स के साथ एक चीज़, और आपने साइंस सब्जेक्ट और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट इन दोनों में हर एक सब्जेक्ट में 50-50% मार्क्स आपके होने चाहिए, और साथ ही साथ 10th के बाद आपने आईटीआई की हो 2 साल की फिटर या फिर इलेक्ट्रीशियन या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन में। ये हो गई बात आपकी इस पोस्ट के लिए। साथ ही साथ इस पोस्ट के लिए बताया गया है कि किसी के पास अगर आईटीआई कोर्स 2 साल से कम का है तो उनके लिए 1 साल का वर्क एक्सपीरियंस अगर उनके पास है कंप्लीशन ऑफ कोर्स के बाद, तो वो भी एलिजिबल माने जाएंगे। आपने इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए 10th लेवल एग्ज़ामिनेशन में, और अगर आपने 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया है आफ्टर कंप्लीशन आपके 1 साल आईटीआई कोर्स के, तो वो भी 1 साल एक्सपीरियंस के तौर पे काउंट किया जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट कैटेगरी 2 स्टाइपेंड्री ट्रेनी ऑपरेटर के लिए। 10+2 पास होने चाहिए आप साइंस स्ट्रीम में, यानी कि फिज़िक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स आपने पढ़ा होना चाहिए, 50% मार्क्स होने चाहिए, इंग्लिश एज सब्जेक्ट आपने पढ़ा हो एसएससी लेवल एग्ज़ामिनेशन में। इसके बाद है पोस्ट एक्सरे टेक्नीशियन टेक्नीशियन सी के लिए। यहाँ पे आप हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि 10+2 पास होने चाहिए 60% मार्क्स के साथ साइंस में, साथ ही साथ 1 साल का मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन सर्टिफिकेट होना चाहिए, साथ ही साथ पोस्ट क्वालिफिकेशन 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए मेडिकल रेडियोग्राफी में या फिर एक्सरे में। तो ये था आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताई गई है स्टाइपेंड्री ट्रेनीज़ के लिए, खासकर जो स्टाइपेंड्री ट्रेनीज़ होंगे कैटेगरी 1 के, उनके लिए जो मिनिमम हाइट होनी चाहिए 160 सेंटीमीटर, 45.5 kg मिनिमम वेट होना चाहिए। उनकी ट्रेनिंग होगी 18 महीने की। पहले साल उनको 24,000 दिया जाएगा, अगले 6 महीने 26,000 जो है उनको पे किया जाएगा। और इसके बाद अगर कैटेगरी 2 की बात करें तो सेम क्राइटेरिया रहेगा, हाइट वेट में 24 महीने की ड्यूरेशन रहेगी ट्रेनिंग की। प्रथम वर्ष दिया जाएगा 20,000, द्वितीय वर्ष दिया जाएगा 22,000 रुपये इनको। इसके बाद बात करें एज लिमिट एंड पे की, नर्स के लिए 18 से 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 44,900 आपकी इनिशियल पे है वो आपको यहाँ पे दी जाएगी। इसके बाद है कैटेगरी 1 स्टाइपेंड्री ट्रेनी के लिए 18 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए, बाकी स्टाइपेंड मैंने आपको बता दिया पहले ही। और कैटेगरी 2 के लिए 18 से 24 आपकी उम्र होनी चाहिए। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन की बात करें 18 से 25 आपकी उम्र होनी चाहिए, 25,500 रुपये आपको इसमें इनिशियल पे जो है वो दी जाएगी। ये देख सकते हैं आप पे मैट्रिक्स पूरा यहाँ जो है वो समझाया गया है कि किस तरह से आपको पेमेंट जो है की जाएगी। अप्रॉक्सीमेटली नर्स जो सैलरी बनेगी यहाँ पे 67,350 रुपये, साइंटिफिक असिस्टेंट बी इनकी सैलरी बनेगी 53,100 रुपये, टेक्नीशियन बी के लिए 32,555 रुपये। इसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के लिए 38,250 रुपये सैलरी जो है आपकी यहाँ पे रहने वाली है। ये तो हो गई बात आपकी पे एंड अलाउंसेस की। रिलैक्सेशन इन एज की बात की जाए तो कैटेगरी वाइज जो रिलैक्सेशन दी जाती है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा वो यहाँ पे दी जाएगी। बात करें सिलेक्शन प्रोसीजर की तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सिलेक्शन प्रोसेस के लिए, जिसमें आप थॉरोली जो है इसके बारे में पूरी जानकारी पा सकते हैं। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लास्ट डेट से पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना ना भूलें। लास्ट डेट है 5 अगस्त 2024 और इसके लिए आपको जाना है NPCIL की वेबसाइट। तो ये था गाइस आज की इस वीडियो में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, और इसी तरह की जानकारी आगे भी पाने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे इसी तरह की नेक्स्ट वीडियोज़ में।